हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार चौबे है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एनएलपी एक्सपर्ट हूं और बिजनेस कोच हूं। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ टू एलिमिनेट प्रोक्रेस्टिनेशन। मैंने जब अपना पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है और हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, वो क्या क्या मेन रीजंस है जिसकी वजह से इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन के पैटर्न में जाता है। और दोस्तों, हमने देखा था 4 मेन रीजंस। पहला रीजन था पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल, जिसमें ब्रेन हमेशा हमारा प्लेजर चूज करता है ओवर पेन। दूसरा रीजन था दोस्तों द फियर ऑफ रिजेक्शन, द फियर ऑफ फेलियर। जैसे ही हमारा ब्रेन, जैसे ही हमारा माइंड रिजेक्शन या फियर सेंस करता है या एंटिसिपेट करता है, हमें एक्शन लेने से रोकता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तीसरा रीजन हमने देखा दोस्त, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड एम्बैरेसमेंट, कि वो कुछ एक्शन तो लेना चाहता है, उस काम को शुरू तो करना चाहता है, अपने गोल को अचीव तो करना चाहता है, लेकिन उसके माइंड में फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है। उसके माइंड में है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या फीडबैक देंगे। इसकी वजह से वो प्रोक्रेस्टिनेशन में है। और चौथा और आखिरी रीजन हमने देखा दोस्त, जिसमें था फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट और कंफर्ट जोन, क्योंकि हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड है हमें सेफ रखने के लिए, हमें प्रोटेक्टेड रखने के लिए। तो जैसे ही हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हम एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, हमारा ब्रेन ये सेंस होता है कि हम स्टेप आउट कर रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से, वो हमें रोकता है। सो कंफर्ट जोन एक रीजन था जिसकी वजह से हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो दोस्तों, हमने रीजन समझा, हमने ये समझा कि प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या, और हमने ये भी समझा कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। एक स्टूडेंट अपने लाइफ को बेहतर कर सकता है अगर वो प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करता है। एक पर्सन अगर अपने फाइनेंसेस को बेहतर करना चाहता है, अपने बजट को इंप्रूव करना चाहता है, अपनी सेविंग्स को इंप्रूव करना चाहता है, अपनी प्लानिंग को अच्छा करना चाहता है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से उसमें उसको नुकसान हो रहा है। मे बी कोई जिम जाना चाहता है, कुछ वेट लूज करना चाहता है, अपने हेल्थ को बेटर करना चाहता है, अपनी बॉडी को फिट करना चाहता है, बट ड्यू टू पैटर्न ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। और हर साल वो रेजोल्यूशन लेता है कि मैं इस साल इतने किलो अपना वजन घटा लूंगा, और वो जिम के सब्सक्रिप्शंस तो बढ़ते जा रहे हैं, समय निकलता जा रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। मे बी किसी के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टॉक्सिसिटी है, उनको प्रॉब्लम पता है और कई बार उनको सोल्यूशन भी पता है, अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, या उस टॉक्सिसिटी से बाहर आना चाहते हैं, बट ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्त, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे अदर एस्पेक्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हो, ड्यू टू दिस प्रोक्रेस्टिनेशंस हम सब अपना बहुत सारा नुकसान करते हैं। और जो काम हम जितने समय में कर सकते हैं, उससे पहला नुकसान तो ये होता है कि बहुत ज्यादा समय लग जाता है। दूसरा नुकसान ये हो जाता है कि डिले हो जाने की वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है, उसका जो एसेंस है, वो हम लूज कर जाते हैं और अपनी लाइफ में हम सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे टोटली बीट कर सकते हैं। और इसमें कुछ पावरफुल टेक्निक्स आपको देता हूं, जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो आपको बहुत फायदा होगा, आपके जीवन के हर क्षेत्र में फायदा होगा, और आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे एक आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए जो पहली टेक्निक मैं हमेशा अपने वर्कशॉप्स में बताता हूं और बहुत रेकमेंड करता हूं, उसका नाम है आया टेक्निक। अब आया में होता क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। आया दोस्त 3 वर्ड से बना हुआ है, AINA। जो इसका पहला A है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्यों जरूरी है? आप ये देखो, अगर आपने किसी से कोई काम कराना है, किसी से आप चाहते हो कि आप किसी काम में कुछ एक्शन लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या जरूरी है? अवेयर होना, उसको ऑब्जर्व करना। और जब तक आप अवेयर नहीं होते हो, तब तक आप बेटर पोजीशन में नहीं होते हो एक्शन लेने के लिए, कोई फॉरवर्ड स्टेप लेने के लिए। और दोस्तों, हम सब इंसान ब्लेस्ड हैं अवेयरनेस के पैटर्न से जो परमात्मा ने हमें दिया है। बर्ड्स में, एनिमल्स में अवेयरनेस का लेवल नहीं होता, लेकिन हम इंसानों में अवेयरनेस की बहुत अच्छी पावर होती है। तो जब भी सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही द मोमेंट यू थिंक और एनालाइज कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन के पैटर्न में जा रहे हैं, जस्ट बिकम अवेयर। आपको जजमेंटल नहीं होना है,
किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है, किसी गिल्ट में नहीं जाना है, कुछ भी डिसाइड नहीं करना है उस टाइम। आपने जस्ट अवेयर होना है और आपने ये महसूस करना है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन के पैटर्न में जा रहे हैं। उस अवेयरनेस को फील करना है, उसके डेप्थ को फील करना है, उसके इंटेंसिटी को फील करना है। और आप देखिएगा जैसे ही आप अवेयर होते हैं, आपकी बॉडीज, आपके माइंड से सिग्नल आने शुरू होते हैं कि आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन के पैटर्न में हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। और जब आप कंप्लीट अवेयरनेस में आ जाएं कि अभी आपको पता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या उस पैटर्न में पूरी तरह से इन डेप्थ हैं, उस समय आपने क्या करना है, 5 बार, सिर्फ 5 बार अपने ब्रीदिंग पे काम करना है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो ब्रीदिंग कैसे करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने डीपली इनहेल करना है थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स। और इनहेल का कहाँ करना है, आपको ऐसा नेवल तक फीलिंग आनी चाहिए। आपने डीप इनहेल करना है और फिर आपको अपने माउथ से एक्सेल करना है, धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली। तो आइए शुरू करते हैं, 5 बार इसको करेंगे, ठीक है। तो डीपली आप इनहेल कीजिए और स्लोली एक्सेल कीजिए। इनहेल कीजिए, पांच बार इसको करना है। और जैसे ही आप इस ब्रीदिंग पैटर्न को करेंगे, आपका माइंड एक अलग पैटर्न में जाएगा, एक कामनेस की तरफ जाएगा। अब जैसे ही ये कामनेस को आप अचीव करते हैं, अब आप देखिए आप प्रोक्रेस्टिनेशन के पैटर्न में हैं, आपको अब अवेयरनेस है, आपको पता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और आपने डीप ब्रीदिंग से धीरे धीरे उस अवेयरनेस को थोड़ा स्टेबलाइज किया है, थोड़ा काम किया है। अब आपने इसमें दूसरा स्टेप इनिशिएट करना है, जो दूसरा है आया का। ये जो अवेयरनेस था, दूसरा जो आई है वो है इंटेंशन। आपने ये सोचना है कि आपका क्या इंटेंशन है इस काम को करने का। अगर आप जिम जाने का सोच रहे हैं और प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो आपका इंटेंशन क्यों है जिम जाने का? आप क्यों चाहते हैं कि आपको जिम जाना चाहिए? आपका इंटेंशन ये हो सकता है कि आप अपने फिजिक को, अपने फिगर को अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से और जिस इंटेंशन की वजह से आप जिम जाना चाहते हैं। तो आपने उस इंटेंशन को एनालाइज करना है कि वो कौन कौन से इंटेंशंस हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आप उस काम को करना चाहते हैं। तो अवेयरनेस के बाद आपको इंटेंशन का सोचना है और अपने इंटेंशन को अच्छे से एनालाइज करना है। मे बी अगर कोई बुक लिखना चाहता हो तो उसका इंटेंशन ये हो सकता है कि वो दुनिया को इंस्पायर करना चाहता है, वो दुनिया को बताना चाहता है, जो उसके थॉट प्रोसेस हैं वो स्प्रेड करना चाहता है, दूसरों को भी देना चाहता है, जिससे लाखों लोगों को फायदा हो। दोस्त, हम कोई काम बिना इंटेंशन के नहीं करते, और हमारा इंटेंशन जितना स्ट्रांग होता है वो डिसाइड करता है कि हमारे एक्शन का जो कैपेसिटी है, एक्शन का जो स्ट्रेंथ है, एक्शन का जो मोमेंटम है, वो उतना होता है जितना स्ट्रांग हमारा इंटेंशन होता है उस काम करने का। सो वी ऑलवेज इंटेंट फॉर एनीथिंग, वी ऑलवेज इंटेंट टू डू एनी टास्क। विदाउट इंटेंशन हम बहुत कम काम करते हैं जो वॉलंटरी होता है। सो हमने क्या किया, अवेयरनेस पे काम किया, अवेयरनेस को अच्छे से एनालाइज किया, कुछ भी गिल्ट नहीं रखा, कुछ भी जजमेंट नहीं, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं। देन हमने इंटेंशन के बारे में सोचा कि व्हाट इज माय इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस टास्क, व्हाट इज माय इंटेंशन ऑफ गेटिंग दिस डन, व्हाई आई वांट टू डू दिस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टास्क। एंड देन आपको इसका जो लास्ट स्टेप है वो है ए क्या है, एक्शन। अब आपने सोचना है कि कौन सा मैं एक छोटा सा, अब अगेन यहाँ पे आप अगर जिम नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, तो आपने टोटल एज अ होल एज एन एक्शन नहीं लेना है। हम में से बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि एक्शन में जैसे ही आते हैं वो सारा इमेजिन कर लेते हैं या सब कुछ करने की कोशिश करते हैं कि कल से मैं जिम जाऊंगा और जैसे ही वो करते हैं उनके माइंड में अगेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है, डिस्ट्रस्ट आ जाता है खुद के ऊपर। मैं हमेशा ये कहता हूं, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करने के पैटर्न में। तो आपने क्या करना है, आपने माइक्रो एक्शन सोचना है। एक छोटा एक्शन आप क्या कर सकते हैं सो दैट टास्क कीप्स ऑन मूविंग। और यहीं पे लॉज ऑफ मोशन काम आ जाता है कि जो चीज मोशन में होती है वो तब तक मोशन में रहती है जब तो कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना करें। तो दोस्त, अगर जिम जाना चाहता है कोई और अगर जिम नहीं जा पा रहा है तो माइक्रो एक्शन में क्या सोच सकता है? वो माइक्रो एक्शन ये सोच सकता है कि आज मैं 5 बजे उठूंगा, फ्रेशन अप होके मैं अपने शूज और जो जिम के अटायर हैं सिर्फ वो पहन के बैठूंगा। और बिलीव करो दोस्त, ये इतना पावरफुल है। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया इसको और इसका मेरे एक्सपीरियंस में
100% रिजल्ट मिला। ग्रेजुअली एंड स्लोली वो बंदा उठा और कुछ नहीं किया, अपने सिर्फ जिम के अटायर पहन लिया, अपने शूज पहन के लेसेस बांध दिए। एक दिन 2 दिन में फिर ऐसा उसमें लॉज ऑफ मोशन जैसे मैंने बताया वो अप्लाई हुआ ऑटोमेटिकली और धीरे धीरे वो जिम जाना शुरू हुआ। तो आईआर टेक्निक में आपने क्या करना है, अवेयरनेस को बिल्ड करना है, इंटेंशन पे काम करना है, इंटेंशन के बारे में सोचना है, इंटेंशन की एनालिसिस करनी है एंड माइक्रो एक्शन लेना है। आपको बुक लिखनी है तो आपने कल से अपने पे गुस्सा हो गया ये नहीं करना है कि बस अब बुक लिखनी है मुझे, पूरी कर दूंगा मैं। हो सकता है आप 100 वर्ड्स लिखें, हो सकता है किसी डायरी में लिखें, हो सकता है आप अपना लैपटॉप ओपन करें 100 वर्ड्स लिख लें, 200 वर्ड्स लिख लें, कुछ नहीं है तो आपका फोन उठा लें, फोन में आप 50 वर्ड्स लिखें। तो माइक्रो एक्शंस लें और ये माइक्रो एक्शंस आपको हेल्प करेंगे उस पैटर्न में आने के लिए जो मोशन का पैटर्न है, क्योंकि अभी तक क्या है, अभी तक स्टैटिक है, अभी तक जस्ट हम माइंड में सोच रहे हैं। और ये आईआर टेक्निक हेल्प कर सकता है आपको आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को एलिमिनेट करने का, बीट करने का एंड ओवरकम करने का। सो दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करने का जो दूसरा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और ये भी बहुत मशहूर टेक्निक है और मैंने इसको बहुत कराया है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, और इसको हम बोलते हैं फ्यूचर फेसिंग टेक्निक। जी हाँ, फ्यूचर फेसिंग टेक्निक। दोस्त आप देखिए कि जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं तो आपका ब्रेन, आपकी बॉडी एक डिसहार्मनी में होता है। और अगर आपको पेन और प्लेजर वाला याद है, अगर नहीं याद है तो फर्स्ट वीडियो देख लेना जिसमें पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल पे कैसे ब्रेन काम करता है। तो जैसे ही पेन उसको फील होता है ब्रेन उस एक्शन को लेने से रोकता है या मना करता है। फ्यूचर फेसिंग टेक्निक में आपने क्या करना है, अगर आप जिम के लिए आपका गोल है, अब गोल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप जब भी फ्यूचर फेसिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं सबसे पहले आपका गोल बहुत क्लियर और बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। क्लियर और स्पेसिफिक का मतलब यह है कि अगर मैं अपना वजन घटाना चाहता हूं तो उसमें 2 एलिमेंट जरूर होना चाहिए, कब तक घटाना चाहता हूं और कितने पाउंड्स घटाना चाहता हूं। और उस गोल को आपने अपने माइंड में नहीं रखना है, उस गोल को किसी जर्नल पे, डायरी पे आपने उसको लिखना है। तो सबसे पहले फ्यूचर फेसिंग से पहले आपने क्या करना है, अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करना है और लिखना है। अब आपने अपने गोल को लिख लिया, आपको पता है कि आपने 5 kg वजन 2 महीने में या 3 महीने में लूज करने हैं। अब जब गोल ये क्लियर हो गया तो आपके ब्रेन का जो ये हिस्सा होता है, ये नियोकॉर्टेक्स रीजन होता है। नियोकॉर्टेक्स के जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होता है इसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये क्या करता है, ये जैसे ही आप गोल लिखते हैं ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में वो चीज रजिस्टर हो जाती है। और ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है दोस्त। जब मैं हमेशा बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि जब भी आप गोल लेते हो या गोल बनाते हो सबसे पहले उसको लिखो, और जैसे ही आप लिखते हैं आपके नियोकॉर्टेक्स के प्रीफ्रंटल रीजन में वो गोल रजिस्टर हो जाता है। लेकिन दोस्त सिर्फ गोल रजिस्टर होना इज नॉट इनफ, उसके लिए यू नीड सर्टेन एक्शन पोटेंशियल टू गेट दैट जॉब डन। और उसके लिए क्या होता है, आपने थोड़ा कहीं से भी कुछ भी एक आपके माइंड में एक मोटिवेशन होना चाहिए जो एक थ्रेशोल्ड क्रिएट करे, एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करे उस एक्शन को लेने के लिए, उस काम को करने के लिए। तो आपने फ्यूचर फेसिंग में क्या करना है, गोल को क्लियर कर लिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में वो रजिस्टर हो गया। अब आपने विजुअलाइज करना है कि उस काम के होने के बाद जो रिजल्ट मिलने थे वो आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं और मिलते हुए आपको दिख रहे हैं। आप ये देख रहे हो कि आपकी टी शर्ट जो है डबल एक्सेल की थी अब वो एक्सेल हो गई है, आपके फेस से काफी फैट निकल गया है, आपकी बॉडी काफी स्लिम हो गई है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है और आप कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो और बहुत स्माइल के साथ, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। तो जैसे ही माइंड आपका ये विजुअलाइज करना शुरू करता है, देयर इज अनदर रीजन ऑफ द ब्रेन दैट इज ऑक्सीपिटल। अब ऑक्सीपिटल जोन में क्या होता है कि जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल या जो थ्रेशोल्ड आप हिट कर रहे हो प्लेजर के साथ, जैसे ही ब्रेन आपका प्लेजर फील कर रहा है, उस एक्शन को, उस रिजल्ट को होते हुए देख रहा है, उसको महसूस कर रहा है, आपके ऑक्सीपिटल रीजन से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो होता है डोपामिन। और दोस्तों ये डोपामिन जो है ये है प्लेजर हार्मोन। और जैसे ही डोपामिन रिलीज होता है आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में,
ब्रेन का एक और हिस्सा है, वो है मोटर कॉर्टेक्स। और मोटर कॉर्टेक्स न्यूरॉन्स के साथ जुड़ा होता है और उन न्यूरॉन्स के साथ आपके 60 ट्रिलियन सेल्स को मैसेज जाता है कि वो काम हो रहा है, वो एक्शन शुरू हो गया है, अकम्प्लिशमेंट हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, वो प्लेजर फील हो रहा है, और फिर आपका बॉडी और माइंड एक हार्मनी में होता है। और दोस्त, जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन में होते हैं तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक हार्मनी में नहीं होती है, हम एक क्योटिक सिचुएशन में होते हैं। हमारा ब्रेन कुछ और सोच रहा होता है, हमारी बॉडी कुछ और करने की कोशिश कर रही होती है, तो एक सिंक्रोनाइजेशन या हार्मनी नहीं होती है दोनों के बीच। और ड्यू टू दैट chaos एंड कंफ्यूजन हम उस काम को, उस एक्शन को शुरू नहीं कर पाते हैं और खत्म नहीं कर पाते हैं, और जिस तरह की डिजायर्ड लाइफ हम चाहते हैं वो हम नहीं अचीव कर पाते। तो दोस्तों, ये दूसरी टेक्निक जो है इसको हम बोलते हैं फ्यूचर फेसिंग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मे बी अगर किसी का टारगेट है कि उसको बुक लिखना है, तो वो ऑलरेडी विजुअलाइज कर रहा है, पहले उसने लिख दिया उसका टारगेट क्या है, गोल उसने सेट कर दिया, उसके माइंड में गोल सेट हो गया, वहां से वो विजुअलाइज करना शुरू करता है तो उसने बुक लिख दिया, और वो बुक उसकी एक बेस्ट सेलर बन गई। बहुत सारे लोग उसको ईमेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारी कॉपियां बिक रही हैं, लोग इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और जो उसका गोल था कि मैं दुनिया को, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूं, अपनी फीलिंग्स को अपने बुक के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहता हूं, वो अचीव हो रहा है, उसको वो होता हुआ देखता है। और दोस्त, जैसे ही ये मोटर कॉर्टेक्स से सेल्स को सिग्नल जाता है और एक्शन होना शुरू हो जाता है, अगेन लॉज ऑफ मोशन उस पर अप्लाई हो जाता है और वो काम आप करने लगते हैं। तो दूसरा टेक्निक है फ्यूचर फेसिंग टेक्निक। दोस्तों, तीसरी और आखिरी टेक्निक जो मैं अपने वर्कशॉप्स में बताता हूं, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, वो भी बहुत इफेक्टिव है और उसको मैं LG टेक्निक बोलता हूं। इसका मतलब है लॉस एंड गेन टेक्निक। दोस्त, आप कुछ भी अगर एक्शन बनाते हैं, अपना गोल लेते हैं, उसको अगर अकम्प्लिश नहीं कर देते हैं या नहीं करते हैं, उसमें एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो इतना श्योर है कि आपको कुछ ना कुछ लॉस होने वाला है। और सम टाइम वो लॉस इतना ग्रेव होता है जिसमें हमारा माइंड फोकस नहीं कर पाता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं कि जैसी डिजायर्ड लाइफ हम चाहते हैं हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को जैसी एजुकेशन देना चाहते हैं हम नहीं दे पा रहे हैं, जो फिट और हेल्दी लाइफ हम जीना चाहते हैं हम नहीं जी पाते हैं, हमारा सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस शैटर होने लग जाता है और हम खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने पेन और पेपर लेना है और उस पेन और पेपर की मदद से आपने सबसे पहले नोट डाउन करना है कि क्या क्या लॉसेस होने वाले हैं अगर आप उस काम को नहीं करते हैं। अगर आप जिम जाने का गोल लिए हैं, अगर आप जिम नहीं जाते हैं, इससे आपको क्या क्या लॉस होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आपके जीवन में, क्या क्या प्रॉब्लम से आप जूझेंगे अपनी लाइफ में। आपने हर एक पॉइंट को डिटेल से लिखना है और उसके बारे में सोचना है क्यों कितनी बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप उसको नहीं करते हैं। अगर आप बुक लिखने का गोल बनाए हैं, अगर आप बुक नहीं लिख पा रहे हैं तो उससे क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं और वो नहीं हो पा रहा है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो उस प्रोक्रेस्टिनेशन के पैटर्न से आपको क्या क्या लॉस होने वाला है। और दोस्त, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ प्लेस वेयर ड्रीम्स डाई। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी जगह है जहां पे सपने दम तोड़ देते हैं, सपने दफन हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम उस ग्रेव प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, उन समस्याओं के भीतर धंस जाते हैं जिससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और तब तक हम अपना बहुत सारा समय, एनर्जी नष्ट कर चुके हो। आपने जब भी आप LG टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो आपने अपने उस एक्शन को नहीं होने की वजह से जो लॉसेस होने वाले हैं उसको आपने नोट डाउन करना है डिटेल में कि उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है वो आपने वहां पे ये नोट करना है कि अगर आप उस काम को करते हैं, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन के पैटर्न को ब्रेक करते हैं तो आपको क्या क्या गेन होने वाला है, और उस गेन को एक एक करके लिखना है और आपने विजुअलाइज करना है कि अगर आप जिम जाना चाहते थे, आप जिम जा रहे हैं, अपना वेट लूज करना है, आपका सेल्फ स्टीम हाई हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बेटर हो रहा है और वो धीरे धीरे आपके बाकी सारे काम में भी रिफ्लेक्ट होता है। और अल्टीमेटली एक हैबिट का जो पैटर्न होता है, एक जो प्रोक्रेस्टिनेशन का पैटर्न होता है, आप उसको ब्रेक कर पाते हैं और उसमें से निकल पाते हैं। तो दोस्तों, अपने सपनों को मरने मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन के पैटर्न में हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो एक बार फिर मैं चाहता हूं कि जो भी आप सब अपनी डिजायर्ड लाइफ चाहते हैं, जो डिजायर्ड लाइफ आप सोचते हैं अपने जीवन में,
वो जिए। जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, जो आप हेल्थ चाहते हैं, जैसा आप रिलेशनशिप चाहते हैं, वो सब कुछ आपको अबंडेंस में मिले। और उसमें अगर प्रोक्रेस्टिनेशन अगर उसमें कोई बाधा है, कोई रोड ब्लॉक है, तो उसको कैसे ब्रेक करना है इन 3 टेक्निक्स की मदद से, आया टेक्निक, फ्यूचर फेसिंग टेक्निक एंड एलजी टेक्निक, इसकी मदद से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो एक बार फिर दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अब मैं डालने वाला हूं जो आपके जीवन में मददगार साबित होंगी, हेल्प करेंगी आपको। नमस्कार।